आपके साथ आनंदमयी। अम्बेडकरवाद के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा कि केवल एक जमीन के टुकड़े पर रहने से ही देश नहीं बनता, बल्कि रहने वाले लोगों में यदि आपस में घृणा का भाव हो तो वह साथ साथ किसी मजबूरी में तो रह सकते हैं, पर लंबे समय तक नहीं रह सकते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विद्वान, दूरदृष्टि व अपने विचारों में स्पष्ट रहने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने भारत को गहराई से समझा और जब धर्म के आधार पर भारत के विभाजन की मांग मुस्लिम लीग द्वारा उठाई गई तो उन्होंने उस मांग के पीछे के कारणों को जानने का प्रयास भी किया और अपनी पुस्तक पाकिस्तान और भारत का विभाजन में उन्होंने अपने विश्लेषण प्रकाशित किए। उन्होंने देखा, भारत विविधताओं से भरा देश, अनेक भाषाएं, अनेक वेशभूषा, अनेक पूजा पद्धति, अनेक प्रकार के खान पान के होते हुए भी कोई भी समुदाय भारत से अलग होने की बात नहीं करता था। किसी छोटे समूह द्वारा कभी यह मांग की भी जाती थी तो उसको किसी बड़े समूह का समर्थन प्राप्त नहीं होता था। अंबेडकर का कहना था, मुस्लिमों का भाई भाई वाला भाव केवल मुस्लिमों के लिए ही है। यह बात और पुख्ता हुई जब खिलाफत आंदोलन चला, जो कि पूर्णतः इस्लामिक आंदोलन था, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं था। उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोग खुलकर हिस्सा ले रहे थे, जिसका एकमात्र उद्देश्य तुर्की पर खलीफा का राज्य पुनः स्थापित करना था। मुस्लिम लीग को भारत के अधिकांश मुसलमानों का समर्थन प्राप्त था और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने की बात न मानने पर डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी और 16 जनवरी 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया, जिसमें 4000 से अधिक हिंदुओं की बंगाल में हत्या कर दी गई। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि केवल एक जमीन के टुकड़े पर रहने से ही देश नहीं बनता, बल्कि रहने वाले लोगों में यदि आपस में घृणा का भाव है तो वह साथ साथ किसी मजबूरी में तो रह सकते हैं, पर लंबे समय तक यह संभव नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास के उन पन्नों को उद्धृत किया जिसमें इस्लामिक आक्रमणकारियों द्वारा भारत की जनता पर किए गए भयंकर अत्याचारों का वर्णन है। कितने मंदिर तोड़ दिए गए, उसकी जगह मस्जिदें खड़ी हो गई, मंदिरों के धन को लूट लिया गया, स्त्री व पुरुषों पर भयंकर अत्याचार हुए, उन्हें गुलाम के रूप में अरब ले जाया गया। अंबेडकर ने साफ तौर पर लिखा, मुगलों का आक्रमण करने का कारण केवल लूट नहीं था, बल्कि गैर मुस्लिमों को बलात् इस्लाम धर्म कबूल कराना था। जो कबूल न करे उसकी सजा मौत थी। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि लालच देकर भी इस्लाम कबूल करवा लिया जाता था। उस समय कुरान इस्लाम के मानने वाले कुछ ही लोगों को मिल पाती थी। डॉक्टर अंबेडकर को यदि कुरान मिल गई होती तो वह उसमें से भी ऐसी आयतों को अवश्य उद्धृत करते जिसमें इस्लाम को किसी भी तरह से फैलाने का हुक्म है और गैर मुस्लिम को किसी भी प्रकार मुसलमान बनाने अन्यथा उन्हें मार देने का हुक्म है। उन्होंने अपनी पुस्तक में डॉक्टर टाइटस, एक अमेरिकी इतिहासकार के लेखन से यह उद्धृत किया कि मोहम्मद गौरी, जिसने कि मोहम्मद गजनी का स्थान लिया था, उन्होंने अजमेर पर कब्जा करने के लिए मूर्ति वाले मंदिरों को तोड़ दिया और उसकी जगह मदरसे और मस्जिदें खड़ी कर दी। पाकिस्तान या भारत का विभाजन में डॉक्टर टाइटस का लिखा कई जगह उद्धृत किया गया। एक स्थान पर लिखा है कि कुतुब उस दिन ऐबक ने हजारों मंदिर तोड़ दिए और इनकी नींव पर मस्जिदें खड़ी कर दी। मंदिरों से मिले पत्थरों से दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई गई और इसकी दीवारों पर कुरान खुदवा दी गई। 27 मंदिरों के पत्थरों से यह मस्जिद तैयार की गई। सुल्तान फिरोज शाह के खेल को उजागर किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो हिंदू नए मंदिर बनाने का प्रयास करते थे, जो कि पैगंबर के नियम के विरुद्ध था, उसको ढहा दिया जाता था और उन काफिर नेताओं को मार दिया जाता या सड़कों पर नंगा करके घुमाया जाता था। शाहजहां के काल में लिखे गए बादशाहनामा को भी उद्धृत करते हुए लिखा है कि अकबर के समय बनारस में जिसको कि काफिरों का गढ़ माना जाता था, बहुत सारे मंदिर बनने शुरू हुए पर अधूरे ही रह गए।
अकबर के फरमान से वो सभी मंदिर तोड़ दिए गए। बताया गया कि इलाहाबाद में 76 मंदिरों को तोड़ दिया गया। यह लिखा हुआ है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पेज नंबर 42 पर। धर्म परिवर्तन को लेकर डॉक्टर टाइटस के इस लेख को भी अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में उद्धृत किया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी प्रतिष्ठा मंदिरों को तोड़ने को लेकर मोहम्मद जैसी थिये ने 12वीं सदी के अंत और 13वीं सदी के शुरू में हिंदुओं के मुस्लिम में धर्मांतरण को पुरस्कार से जोड़ दिया, उसमें एक घटना कोई अलीगढ़ की है, जिसमें जो पुरस्कार के लालच में इस्लाम में आ गए उन्हें छोड़ दिया गया और सभी को तलवार से काट दिया गया। यह लिखा है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पेज नंबर 43 पर। उस समय का दर्द बयां करना अत्यंत कठिन है, फिर भी सत्य को उजागर करना भी एक कर्तव्य है। हिंदुओं पर अत्यधिक कर लगाए जाते थे, जिससे कि वो आर्थिक रूप से समृद्ध न हो पाए। डॉक्टर टाइटस के शब्दों में मोहम्मद के समय काफिरों का केवल कत्ल ही नहीं किया जाता था, उनके मंदिरों को ही नहीं तोड़ा जाता था, बल्कि उनके धन को लूट लिया जाता था और उन लोगों को गुलाम बना लिया जाता था। उन सुंदर पुरुष महिलाओं को गुलाम बनाकर गजनी भेज दिया गया, जो लगभग 5 लाख थे। यह लिखा हुआ है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पेज नंबर 43 से 44 के बीच। सवाल ये उठता है कि इतने बड़े कत्लेआम, इतनी बड़ी लूट, मंदिरों का टूटना, मंदिरों की लूट, जजिया कर इतना बड़ा अपमान, इससे हमने क्या सीखा? हमने जो भी सीखा, पर अंबेडकर मुस्लिम मानसिकता को समझ गए, इसलिए लंबे समय तक हिंदुओं में जातिवाद के कारण अपमानित होते हुए भी उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को इस्लाम कबूल करने की सलाह नहीं दी, बल्कि स्वयं भी बौद्ध हो गए और अपने पिछड़े वर्ग के साथियों को भी बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह दी। उनका विचार था कि आरक्षण के माध्यम से धीरे धीरे पिछड़े वर्गों की आर्थिक स्थिति बेहतर होंगी, तो वह सब दोबारा से देश की मुख्यधारा में शामिल हो जाएंगे, जबकि प्राचीन भारतीय इतिहास में कहीं अस्पृश्यता का जिक्र नहीं है। जन्म आधारित जातिगत व्यवसाय की अनिवार्यता भी प्राचीन भारतीय इतिहास में कहीं दिखाई नहीं देती, परंतु ये कहीं न कहीं समाज के कुछ घटकों ने व सत्ताधारी शासकों ने स्वार्थवश समाज में इस विकृति को पोषण दिया। हम डॉक्टर अंबेडकर के ऋणी हैं, जिन्होंने वस्तु स्थिति को समझकर समाज को एक दिशा दी, एक बहुत बड़ी जनसमूह को इस्लाम में जाने से बचा लिया और पिछड़ों को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए आरक्षण व्यवस्था को बनाया। इस वीडियो में इतना